हिंसा भड़की है उसका कारण है जातीय संघर्ष। यानी मणिपुर की 3 सबसे बड़ी जनजाति आपस में लड़ रही हैं। अब देखो, ये जनजाति वाला एंगल एक कारण है हिंसा का, जिसको बढ़ा चढ़ाकर टीवी और अखबारों में दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के अंदर चर्चों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि मैतेई जनजाति में सनातन और क्रिश्चियन धर्म दोनों को मानने वाले लोग मामले में एज अ पार्टी भाजपा फंस गई है। क्योंकि अगर वो मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के फैसले को वापस नहीं लेती है, तो नागा और कुकी जनजातियां ये हिंसा जारी रखेंगी। कई दिन से, बल्कि अभी तो कई महीने से लगातार अखबारों और टीवी पर सिर्फ एक ही हेडलाइन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और वो है मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई। रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं कि आज इतने लोग मर गए, इतने लोग घर छोड़कर चले गए, आज वहाँ आग लगा दी गई। ऊपर से हमारे देश का विपक्ष है जिसने अपना अलग ही नाटक चालू कर दिया है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है और लोगों को मरने और मारने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान भी विपक्ष ने सिर्फ एक ही राग अलापा है कि मणिपुर को छोड़कर प्रधानमंत्री अमेरिका भाग रहे हैं। अब देखना यह है कि मणिपुर में ऐसा हो क्या रहा है कि अचानक से इतनी हिंसा भड़क गई। लोग मरे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतनी बड़ी हिंसा की वजह क्या है और कौन इस सब के लिए जिम्मेदार है, और सबसे जरूरी बात कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि मणिपुर राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। तो फिर इतनी हिंसा क्यों होने दी जा रही है? देखो, ये सारा मामला शुरू हुआ 3 मई को, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने यह कहा कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, जो कि राज्य सरकार की मांग की सिफारिश पर हुआ है। इस पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के अध्यक्ष और राज्य विधानसभा की हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस देना है। पहाड़ी क्षेत्र के नेताओं और छात्र संगठन प्रमुखों ने हाईकोर्ट के नोटिस को मैतेई को अदालत के समर्थन के प्रतीक के रूप में देखा है। इसके बाद एटसम ने मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ 3 मई को राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में एक आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था। मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले में ऐसे ही एक मार्च के दौरान हिंसा हुई, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में भीड़ की हिंसा में बदल गई, जिसमें एक समुदाय या दूसरे समुदाय को निशाना बनाया गया। इस हिंसा का एक और कारण राज्य द्वारा पिछले मार्च में उनके सशस्त्र छात्र संगठनों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑपरेशन के निलंबन समझौते को वापस लेने से जुड़ा है। अभी के लिए इस फैसले और हिंसा को साइड में रख देते हैं, पहले थोड़ा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। देखो, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 1949 में मणिपुर ने भी अपने आप को भारत का हिस्सा बनाने के लिए विलय पत्र पर साइन किए थे। अब जब मणिपुर राज्य ने अपने को भारत के साथ विलय किया, उस वक्त मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति यानी मैतेई जनजाति के लिए एक सिफारिश की गई थी, और वो सिफारिश ये थी कि मैतेई जनजाति को भारतीय संविधान की अनुसूचित जनजाति में मणिपुर की जनजातियों के बीच एक जनजाति के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, और भारतीय संघ में मणिपुर के विलय समझौते के नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में पहले से मौजूद मैतेई की जनजातीय स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। अभी जो हिंसा भड़की है उसका कारण है जातीय संघर्ष। यानी मणिपुर की 3 सबसे बड़ी जनजाति आपस में लड़ रही हैं, और इस लड़ाई के कारण को समझने के लिए हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या को समझना पड़ेगा। मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति है मैती, जिसका वहाँ की कुल आबादी में 53% हिस्सेदारी है, और वहाँ की राजनीति में भी भरपूर दबदबा है। उसके बाद है छोटी जनजाति जैसे नागा और कुकी जनजाति। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मणिपुर के लोग 2 तरह के जमीनी हिस्से में रहते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा मैदानी इलाका, जो मणिपुर की कुल जमीन का सिर्फ 10% ही है। इस 10% हिस्से पर लगभग 90% मैतेई रहते हैं, और क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और लगातार बढ़ रही है, और उन्हें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, जिसके लिए वो पहाड़ी इलाकों यानी कुकी और नागा समुदाय के हिस्से में आने वाली ज़मीन खरीदना चाहते हैं। अब इसमें मसला ये है कि मैतेई समुदाय अनुसूचित जाति में आता है, और बाकी कुकी और नागा समुदाय अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और इसी वजह से मैतेई लोग अनुसूचित जनजातियों वाले इलाकों में यानी मैदानी इलाकों से बाहर जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि आदिवासी लोग यानी कुकी और नागा लोग घाटियों में जमीन खरीद सकते हैं।
हाल ही में मणिपुर की यात्रा के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि 1927 का वन अधिनियम आज़ादी के बाद राज्यों का विषय बन गया था, लेकिन 1976 के संविधान संशोधन के बाद वन की भूमि राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार क्षेत्र में आ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जंगल का स्वामित्व बरकरार रखती है और आरक्षित और संरक्षित वन भूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और जैसे ही हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, इससे बाकी जनजातियों को अपने ऊपर खतरा दिखाई देने लगा है, क्योंकि बिना अनुसूचित जनजाति में आए ही मैतेई के पास दूसरी जनजातियों से ज़्यादा अधिकार हैं और ऊपर से उसको जनजाति का दर्जा मिलने के बाद बाकी सभी जनजातियों के अधिकार खतरे में आ जाएंगे। इसलिए बाकी सभी जनजातियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं और यही विरोध अब हिंसा का रूप ले चुका है। अब देखो, ये जनजाति वाला एंगल एक कारण है हिंसा का, जिसको बढ़ा चढ़ाकर टीवी और अखबारों में दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा भड़की हुई है, और वो सब कारण भी हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें दूसरा एक कारण है कुकी जनजाति को सताए जाने का, जिसमें मसला ये है कि मणिपुर में कुकी जनजाति की अच्छी खासी आबादी रहती है, लेकिन कुकी जनजाति म्यांमार में भी रहती है, और म्यांमार में जब से आर्मी शासन लागू हुआ है तब से उन पर वहाँ हिंसा की जा रही है, और वो लोग अपना देश छोड़कर भारत में घुस गए हैं, क्योंकि भारत में उनकी जनजाति के रिश्तेदार रहते हैं जिनको राज्य सरकार अवैध प्रवासियों की तरह देख रही है और उनके लिए सख्त रवैया अपना रही है। एक और जो हिंसा का सबसे बड़ा कारण है वो है मणिपुर की पहाड़ियों में आदिवासी समुदायों द्वारा आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ भाजपा के मुख्यमंत्री का सख्त रुख, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि पहाड़ियों में कई एकड़ भूमि का उपयोग पोश्ते यानी नशीले पदार्थ की खेती के लिए किया जा रहा है। सरकार वन क्षेत्रों पर अपनी कार्रवाई को नशीली दवाओं के खिलाफ एक तरह की मुहिम के हिस्से के रूप में देखती है, लेकिन वह सभी कुकी लोगों के खिलाफ ड्रग लॉर्ड्स को एक व्यापक शब्द के रूप में इस्तेमाल करने की भी दोषी है। दूसरे, मणिपुर में जमीन पर एक दबाव जैसा भी हो गया है। जैसे जैसे आदिवासी गांवों में आबादी बढ़ती है, वे आसपास के वन क्षेत्र में फैलने लगते हैं, जिसे वे अपना ऐतिहासिक और पैतृक अधिकार समझते हैं। इसका सरकार ने विरोध किया है। इसके साथ ही घाटियों में रहने वाले मैतेई लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें पहाड़ी इलाकों में बसने या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। 5 मई 2023 को द वायर अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कुछ कारण बताए, जिसमें सबसे पहला तो यही था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विरोध। एक और कारण है, और वो ये कि पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के अंदर चर्चों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि मैतेई जनजाति में सनातन और क्रिश्चियन धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई जनजाति से आते हैं। हिंसा का एक कारण खुद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक के लिए सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटीज़ पर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में समुदायों में होने वाला संघर्ष एक रियलिटी है। इस क्षेत्र को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो शांति के लिए लोगों को एकजुट कर सकें। एन बीरेन सिंह इस मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि सरकार इस सब के बीच क्या कर रही है। देखो, जैसा कि इस देश के विपक्ष की एक खासियत रही है कि कहीं भी कुछ भी होता है, उनको सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि उस घटना से जुड़े सबसे बड़े पद से इस्तीफा मांगा जाए, और मणिपुर हिंसा पर भी उसने ऐसा ही किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि देश या भारत के किसी भी राज्य पर बाहरी या आंतरिक अस्थिरता के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार सुरक्षा के लिए सभी कार्य कर भी रही है। लेकिन इस मामले में एज अ पार्टी भाजपा फंस गई है, क्योंकि अगर वो मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के फैसले को वापस नहीं लेती है तो नागा और कुकी जनजातियां ये हिंसा जारी रखेंगी और अपने अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर लड़ाई करती रहेंगी। और यदि सरकार ये फैसला वापस ले लेती है और मैतेई को इससे बाहर ही रखती है तो मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय उनसे नाराज हो सकता है, जिससे भाजपा को अगले चुनाव या पड़ोस के राज्यों में होने वाले चुनावों में जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यानी इस हिंसा का रुकना
और ना रुकना अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर आकर रुक गया है। हाल ही में सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने मोदी जी पर निशाना लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तुर्की के भूकंप और गुजरात के साइक्लोन का जिक्र अपने मन की बात में करते हैं, लेकिन लगातार 6 हफ्ते से चल रही मणिपुर हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोले हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा करने की 2 संभावनाएं हैं, या तो उनको मणिपुर हिंसा समझ नहीं आई या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें वो ये कहना भूल गए कि मोदी जी को सब पता है, लेकिन क्योंकि केंद्र में बनने वाली सरकार में मणिपुर का कोई खासा रोल नहीं है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मणिपुर राज्य से केंद्र की सरकार के लिए लोकसभा में 2 और राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट है। वहीं अगर ये काम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में हुआ होता तो अब तक मोदी जी इसका पूरा संज्ञान ले चुके होते।